महाकुंभ है क्या? हजारों लाखों साधु आपके साथ में 5 करोड़ लोग एक साथ स्नान कर रहे हैं और हर हर महादेव का जो गूंज वहां पर आ रही है, उस धरती की ऊर्जा का स्रोत ही अलग है। राम मंदिर को लेकर भी कई तरह के विवाद उत्पन्न हुए। उसके गुंबद को कंप्लीट होना एक अच्छा कार्य होता। इंडिया की बड़ी पार्लियामेंट बनी, सबसे बड़ी पंचायत बनी, उसको लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा था। 3 कोण यानी त्रिकोण जैसी बिल्डिंग नहीं होनी, हाँ वो नहीं होनी चाहिए, वो अच्छा सिम्टम नहीं होता। राजस्थान की विधानसभा के पीछे भी कई मिथक है कि यहाँ 200 विधायक एक साथ नहीं बैठते। आप देखोगे तो विधानसभा में भी आपको नृत्य कोण में मेजर बड़ा वास्तु दोष देखने को मिलेगा। जब मकान है उसके बाहर मंदिर नहीं बनाना चाहिए है। आप क्या करोगे? रात को गेट के बाहर ईश्वर की तस्वीर लगाकर अंदर आकर सो जाओगे। वो आप पर आपका विरोध हो सकता। जो पागल लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो करेंगे विरोध। बच्चे का जन्म होता है तो उसके पीछे कई बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं उन तारीखों के साथ। कोई भी बच्चा किसी भी तारीख पे जन्मता है, उस तारीख से संबंधित दिशा में अगर वास्तु दोष है तो आपको तकलीफ होगी। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलित भूमिका निभाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, वो है वास्तुशास्त्र। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आचार्य पंकित गोयल मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है खबर नेटवर्क पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, पर उससे पहले पंकित गोयल, आचार्य पंकित गोयल कैसे बने? क्या कितना जयपुर से बाहर कैसे निकले? कैसा सफर रहा आपका? थोड़ा लंबा सफर है। सबसे पहले मैंने अपनी फैक्ट्री, अपने व्यापार के लिए काम करना शुरू किया। सबसे पहले मुझे पता लगा कि वास्तु शास्त्र नाम की एक चीज़ होती है जिससे आपका व्यापार, आपकी दिनचर्या, आपका जीवन अच्छा हो जाता है। तो मैंने वो किया। सूरतगढ़, राजस्थान, गंगानगर में बहुत सारे लोगों का काम फ्री ऑफ कॉस्ट किया, चेक किया कि ये काम करता है। फिर मुझे इसमें रुचि आई और धीरे धीरे करके मैं अपने राजस्थान से बाहर निकल कर दिल्ली और बॉम्बे के सफ़र के लिए निकला और लोगों ने खूब प्यार दिया, सराहना दी और अच्छा सलाहकार के रूप में आज आ गए। तो लोगों ने ही आचार्य की पद्धति दी और लोगों ने ही कहा कि आप हमें सिखाइए, और अब मैं उनको सिखाता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ और सलाहकार के रूप में काम भी करता हूँ। मतलब आचार्य बनने से पहले पंकित गोयल ने खुद पर आजमाया है कि वास्तुशास्त्र? हाँ जी, सबसे पहले खुद पर, अपने परिवार पर, अपने मित्रों पर, अपने रिश्तेदारों पर। सूरतगढ़ के जितने भी लोग हैं वो अगर देखते होंगे तो उनके घरों पे सब पे आजमाया। जब मुझे लगा कि इसमें कुछ रस है, इसमें कुछ फायदा है, हमारी फैक्ट्री में कुछ फायदा है, फिर जाकर मैंने और लोगों के लिए भी फ्री में काम किया और धीरे धीरे करके ये मेरे जीवन का पार्ट बनता चला गया। अच्छा पंकित जी, वास्तुशास्त्र है क्या? लोग समझना चाह रहे हैं कि हम वास्तुशास्त्र से मिले या पंडितों से मिले, क्योंकि जब घर का निर्माण करते हैं या फैक्ट्री डालते हैं तो मिलना किससे चाहिए? क्योंकि पंडित कुछ बताते हैं, वास्तुशास्त्र कुछ बताते हैं, उन दोनों का मेल मिलाप नहीं पाता उनकी बातों पर। पंडित यानी कि ब्राह्मण, जो ब्राह्मण विद्या जानता हो, जो शादी करवाते हो, जो मंत्र उच्चारण जानते हो, जो हवन कराते हो, जो कर्म कांड का कार्य करते हो, ये हो गए पंडित। या जिनको भाषा में या जीवन में ये कहा जा सके जिनकी जात ब्राह्मण है। लेकिन आज हम ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रियों में नहीं है। आज हमारी अलग अलग काम हो चुके हैं। हो सकता है आप ब्राह्मण हो सकता है मैं वैसे वैश्य हूं, लेकिन नटशेल में आज हम सब लोग व्यापारी हैं। तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो वास्तुशास्त्र का ज्ञाता हो, जिसके बारे में लोगों ने कहा हो कि अच्छा काम करता है, जो खुद इस बात की गारंटी ले कि आपके घर में कोई समस्या नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी और आपका जीवन अच्छा चलेगा। कर्म और काम वास्तुशास्त्र का उसी से, जैसे आप अपने लिए एक डॉक्टर चूज करते हो, वैसे अपने लिए वास्तुशास्त्र को चूज करो, वास्तुशास्त्री को चूज करो। आपका जो बजट है उसके अनुसार चूज करो। जैसे आप अपने डॉक्टर को इस्तेमाल करते हो, चेक करते हो, वैसे ही वास्तुशास्त्र वाले का चयन आपको करना चाहिए। अच्छा, वास्तुशास्त्र है क्या? सवाल ही बनता है कि आपने कहा कि पंडितों का जिक्र किया, वास्तुशास्त्र है क्या हकीकत में? आपके घर में 16 दिशाएं होती हैं। पहले 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, फिर इन्हीं का विभाजन करते हैं, फिर और विभाजन करते हैं। इन 16 दिशाओं में पंच तत्वों के समावेश को जब कोई दोष आ जाता है, जैसे जहां पर जो चीज नहीं होनी चाहिए, उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति बचपन से अंधा है, इसका मतलब उसके शरीर में एक दोष है। वैसे ही आपके घर के कुछ अनुकूल अंग हैं। आपके घर में वास्तु पुरुष औंधे मुंह लेटे हुए हैं, तो हम उसमें एक पुरुष का निर्माण करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि इस पुरुष का जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, ताकि आपका जीवन स्वस्थ रहे। तो आपके घर में कहीं पर गलत शौचालय, गलत रंग, गलत रसोई घर, गलत कमरा, गलत पूजा घर या गलत ऊर्जा का निर्माण हो गया तो आपके जीवन में समस्याएं आएगी। अच्छा पंकित जी, अभी भारत में महाकुंभ चल रहा है, प्रयागराज में बड़ा इवेंट है, आप वहां गए, आपने वहां काफी दिन बिताए। महाकुंभ है क्या? लोग जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, पर आपने महाकुंभ के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि लोगों वहां क्यों जाना चाहिए और वहां से प्राप्त क्या हो रहा है?
सवाल ये बना हुआ है। इस दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस स्पिरिचुअल प्रोग्राम जो इस दुनिया में ना पहले कभी हुआ, ना भारत जैसी सनातन परंपरा के सिवा कोई और करवा सकता है, जो 144 साल में एक बार आया है, ये है हमारा महाकुंभ। कुंभ में अमृत की कथा सबको पता ही है कि अमृत स्नान करते हैं हम, अमृत का पान करते हैं हम, कि जब अमृत बरसा तो वो महाकुंभ में या कुंभ में जाकर उन नदियों में, माँ गंगा में, त्रिवेणी संगम में प्रवाहित हो गया। तो ये कहते हैं कि इसी मुहूर्त पर फिर से वो अमृत आता है। अब इसको मान्यता कह लो, इसको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट कह लो, मैं तो सिर्फ सभी लोगों से ये कहूंगा कि आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अगर आप भारत की सनातन परंपरा से जुड़े हुए हो और आप ये कहते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल अगर हम सब लोग एक जगह होकर बना सकते हैं, ऐशो आराम से बना सकते हैं, सरकार हमारा साथ दे रही है, न्याय हमारा साथ दे रहा है, वहां पर कोई छल कपट नहीं हो रहा, चीजें व्यवस्थित हैं, तो सबको महाकुंभ में जाकर दर्शन करने चाहिए। ये तो हो गया एक लॉजिकल रीजन। सारे यूथ को मैं कहूंगा, अगर आप अलग अलग तरीके के कॉन्सर्ट्स जैसे कोल्ड प्ले, अलग अलग सिंगरों के कॉन्सर्ट्स में जाकर भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, रात को 5,000, 10,000, 50,000 की टिकटें ले रहे हो, तो 144 साल में अगर आपके जीवन में कुंभ आया है तो वो ज्यादा जरूरी है कि 1 महीने में 1 दिन का समय निकालकर हर सनातनी व्यक्ति वहां पर पहुंचे। फ्री ऑफ कॉस्ट से लेकर वहां पर सरकार ने व्यवस्था करी है, आपका कोई पैसा नहीं खर्च होगा, जाइए, गंगा स्नान कीजिए। हजारों लाखों साधु जिस धरती पर एक साथ जुटे हुए हैं, जिस धरती पर 1 महीने से ज्यादा लगातार मंत्र उच्चारण होंगे, जहां पर कई गरीब लोगों का पेट भरा जाएगा, उस धरती की ऊर्जा का स्रोत ही अलग है। तो उस धरती पर जाकर जब आप बैठते हो, मैं महाकुंभ के लिए 11 जनवरी को निकल गया था, जिस दिन पहला अमृत स्नान हुआ, साधुओं के स्नान के साथ में, उनके बाद में ही हमने स्नान किया। वहां की ऊर्जा, आपको ये लगता ही नहीं आपके साथ में 5 करोड़ लोग एक साथ स्नान कर रहे हैं, और हर हर महादेव का जो गूंज वहां पर आ रही है, वो किसी भी कॉन्सर्ट से दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज जो हमें महाकुंभ में देखने को मिली है। ये मेरे जीवन का मोक्ष मुझे प्राप्त हो गया। मैं तो ये भी बात कहता हूं कि मेरी आत्मा का, मेरे इस जीवन का एक नया जन्म मेरा 21 जनवरी 1993 को हुआ था, और दूसरा जन्म मेरा 12 जनवरी 2025 को हुआ। अच्छा पंकज जी, आपने महाकुंभ का जिक्र किया, पर जो लोग अमृत स्नान के अलावा और कहीं तिथियों पर स्नान कर रहे हैं, क्या वो भी उचित है? वो भी बिल्कुल उचित है, क्योंकि अमृत स्नान पहले दिन साधु जब करते हैं उस वक्त को कह दिया कि उस वक्त हुआ था, लेकिन उसमें भी तिथियां हैं। मान लो 13 तारीख मकर संक्रांति को है, फिर 29 तारीख मौनी अमावस्या को है, ऐसे मुहूर्त बने हुए हैं। अच्छा। इनके बीच में भी जो वक्त है, जो माँ गंगा है, जो त्रिवेणी संगम है, वो बहुत पवित्र है, बहुत ऊर्जाएं हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आप अंत में भी जाओगे, अब 22 फरवरी, 23 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी को भी जाओगे तो भी आपको वही रस देखने को मिलेगा, क्योंकि लाखों साधुओं ने वहां तपस्या करी है। सोच के देखो, एक साधु रोज जाता है, माँ गंगा मैया की आरती करता है, वहां स्नान करता है, वापस आता है, सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी, वाटर एलिमेंट साइंस कहती है एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें कुछ ना कुछ याद रखने की क्षमता है। तो इस वक्त जो त्रिवेणी घाट है उसको क्या याद है? सिर्फ पुण्य ही पुण्य याद है, सिर्फ जितनी भी चीजें उसको याद हैं, उस महाकुंभ के अंदर प्योरिटी ही प्योरिटी याद है, जो भी लोग अपना अर्पण कर रहे हैं। मैं अगर वहां पर गया, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब मैं वहां स्नान कर रहा था तो हम 12 लोगों के ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि हम कुछ मांगेंगे जाकर, और इस माँ गंगा मैया से अपनी इच्छा की पूर्ति करेंगे। लेकिन हम सुबह राइट 6 बजे अपनी यात्रा के लिए निकले, 9 बजे हमारा नंबर स्नान का आया। जैसे ही हमने पहली डुबकी लगाई, उससे लेकर अगले 2 से 2.5 घंटे हमें कुछ याद ही नहीं कि हमें कुछ मांगना था। अच्छा, इतना चमत्कारी अनुभव एक व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं हो सकता। उसके बाद हम देख रहे हैं, यार हमने तो मांगा ही नहीं, हम तो इसलिए गए थे क्योंकि आपके अंदर की जो आत्मा थी, जो बुरी चीजें थी, वो सारी उस माँ गंगा ने अपने अंदर समेट ली, और जितनी भी ताकत एक माँ आपको दे सकती है, अपने बच्चे को दे सकती है, वो सारी हमारे अंदर डाल दी। मैं फिर से कहूंगा कि जितने लोग जा सकते हैं महाकुंभ जाइए, और मैं कहूंगा कि किसी फोटोग्राफी के चक्कर में मत जाइए कि मैं जाकर वहां कोई फोटो खींच लेता हूं। कर लिए, फोटो भी खींचिए, हमारा फेस्टिव है ये, हमारी दुनिया का सबसे अच्छा बड़ा फेस्टिव है। लेकिन एक रात वहां बैठकर किसी एक अखाड़े के साधुओं के साथ आप मंत्र उच्चारण कीजिए, उनकी शक्तियों को देखिए, और अपने जीवन के
अंदर बहते हुए इस माँ गंगा के प्राण को जरूर महसूस करके आइए। अच्छा पंकज जी, राम मंदिर को लेकर भी कई तरह के विवाद उत्पन्न हुए कि गुंबद बनने से पहले ही मूर्ति स्थापित कर दी गई और कई लोग विरोध भी कर रहे थे, बड़े बड़े शंकराचार्य भी इसके विरोध में थे। अंकित गोयल इस विचारों के लिए क्या सोचते हैं कि जब गुंबद नहीं बना तो मूर्ति स्थापित कर दी गई और वहां महाआरती चल गई? किसी भी बच्चा, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो जब आप उसको एक बेड पे लिटाते हो, एक चारपाई पे लिटाते हो, तो सबसे ऊंचा उसका ब्रह्मस्थान होता है। ऐसे ही किसी बिल्डिंग का गुंबद सेंटर उसका ब्रह्मस्थान होता है। अगर वो खंडित हो जाता है तो वहां पर जो ऊर्जाएं हैं वो खंडित हो जाती हैं। भगवान श्री राम का जो मंदिर बना, इस धरती पर सनातनियों के लिए सबसे खुशी का कोई दिन रहा होगा। जो हमने दोबारा भगवान श्री राम को अपने देश दुनिया में आते हुए देखा, वो हमारे लिए 22 जनवरी था। लेकिन फिर भी अगर मंदिर के अंदर जो वास्तु दोष हैं उसके कारण हमारी सरकार को, हमारे लोगों को कोई तकलीफ देखने को मिल रही है, मेरा भी मानना है कि उसके गुंबद को कंप्लीट होना एक अच्छा कार्य होता, और वो नहीं हुआ। इसके कारण भी कई तकलीफें हमने, मतलब वो निर्णय गलत था सरकार का, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मैं मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या मस्जिद हो, जो गर्भगृह होता है उसका गुंबद मतलब सभी तीनों समान होते हैं। आखिर इसके पीछे के रीजन क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि वास्तुशास्त्र जितना भी है वो एक इंसानी संरचना जिसको इंसान दोबारा नहीं बना पाता। मतलब इंसान को सिर्फ ईश्वर ने बनाया है, हम तो बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो जब एक बच्चा पैदा होता है, जब वो लेटता है तो उसका जो ब्रह्मस्थान पेट है वो सबसे ऊंचा होता है। ठीक है। ऐसे ही गर्भगृह जो माँ है, जब वो 9 महीने रहती है तो उसका पेट सबसे ऊंचा हो जाता है। उसको गर्भगृह कहते हैं, जिसके अंदर किसी एक नई ऊर्जा का संचारण हो रहा है। तो जितने हमारे मंदिर बने वो इसलिए बने, जिस वक्त आप उनमें कदम रखो तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो, आपके अंदर कोई नई आत्मा प्रवेश करे, कोई नई एनर्जी प्रवेश करे। इसलिए वो सारे के सारे गुंबद ऊंचे होते हैं। हमारे मंदिर आर्किटेक्चर जो जिसको आप कहते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर जिसको आप कहते हो, उसी के अनुसार बाकी सारी चीजें बनी। गुंबद का कॉन्सेप्ट इंडियन टेम्पल, सनातनी टेम्पल आर्किटेक्चर के बाद आया। अच्छा, पुराने मकानों के अंदर पहले मतलब सूरज की रोशनी आने के लिए वहाँ कटाव छोड़े जाते थे, पर आजकल क्या हो गया, सब पेक रखते हैं, एसी लगा दी जाते हैं। क्या उनका नुकसान हो रहा है जीवन? हाँ, अगर पंच तत्व संभाविक रूप से जो नेचुरल तरीका है उस तरीके से अगर हमारे पास प्राकृतिक रूप से अगर हमें मिलेंगे देखने को, तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे उत्तरी दिशाओं में पानी होगा, नेचुरल होगा, तो वो ज़्यादा अच्छा है। पूर्वी दिशाओं के अंदर अगर सूरज आएगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। दक्षिण में रसोई घर बन जाएगा, वहाँ पर खिड़कियाँ होंगी तो वो बहुत अच्छा है। पश्चिम में आपका कमरा हुआ, क्योंकि वहाँ धूप सबसे कम पड़ती है, तो वो सबसे अच्छा रहेगा खुल। तो ये हमेशा से था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपके बंद कमरों को, बंद फ्लैट्स को वास्तु ऑस्पिशियस नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता है बिना तोड़ फोड़ के, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक मकान है जो पुराना था, उसमें मुहूर्त हुआ जब उसका निर्माण किया गया, तो अब उसे वापस जब तोड़फोड़ की जाती है और वापस बनाया जाता है तो लोग उसमें वापस पास से देखते हैं, उसका निर्माण करने के लिए वापस वहाँ उद्घाटन किया जाता है। तो क्या पुराने मकान में और नए मकान में 2 बार मुहूर्त किया जा सकता है वहाँ? हाँ जी, 2 बार मुहूर्त किया जा सकता है। इसको नींव निर्धारण कहते हैं। जब आपकी नई छत डलनी होती है, नई दीवार लगनी होती है, तो नई नींव का निर्धारण किया जा सकता है। उसमें कोई भी बुराई नहीं है, बल्कि वो अच्छा ही है। अभी आपने एक इंटरव्यू में जिक्र कर रहे थे कि जब मकान है उसके बाहर मंदिर नहीं बनाना चाहिए, गणेश जी और पंचमुखी हनुमान जी वहाँ नहीं बनाने चाहिए। आखिर क्यों? मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि आप अपने ईश्वर को स्थान अपने घर के अंदर दीजिए, अपने ईश्वर को स्थान अपने घर के बाहर मत दीजिए। आप क्या करोगे, रात को गेट के बाहर ईश्वर की तस्वीर लगाकर अंदर आकर सो जाओगे। एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम अपने ईश्वर से बहुत प्यार करते हैं, जो खाना हम खाते हैं सबसे पहले अपने ईश्वर को भोग लगाते हैं, जो पानी हम पीते हैं अपने ईश्वर को स्पर्श करवाते हैं, फिर उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप किसी भी मंदिर में गए हैं, क्या आप उसके गर्भगृह में लगी हुई प्रतिमा की पूजा करते हैं या बाहर जो गेट पे लगी हुई अंदर? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो अंदर है, जिसको विशिष्ट स्थान दिया गया है, जिसके अंदर एक ऊर्जा का स्रोत है, उसकी पाठ पूजा करी जाती है। जब आप बाहर किसी को लगा देते हो तो मेरा मानना ये है कि इस वो जवाब पर आपका विरोध हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, करते हैं लोग। जो पागल लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो करेंगे विरोध। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि आपको या आपके माँ बाप को या आपके बच्चे आपको अपने घर के बाहर बिठा दें, आप खुश हो गए? अगर आप अपने ईश्वर को अपना मानते हो तो आप उनको अंदर बिठाइए, बाहर क्यों बिठाना? वहां क्या करना चाहिए? घर के बाहर गेट पे स्वास्तिक या ओंकार की संरचना, ओम या स्वास्तिक को लगा देना चाहिए। मैं एक और संदर्भ से इस बात का जवाब देता हूँ। शास्त्रों के अनुसार एक बार ऐसा हुआ था कि किसी देवता को रक्षा करने की नियति दी गई थी। कौन थे? श्री गणेश।
जब माँ पार्वती अपना स्नान करने गई तब श्री गणेश जी को बाहर बिठा कर गए, और जब वो बाहर बैठे तो हम सब लोग जानते हैं कि उनके घर में कितनी बड़ी कलेश, कितनी बड़ी कलह हुई। तो हम आज भी गणेश जी को अपने घर के बाहर अगर लगाएंगे तो क्या हमारे घर में वो कलेश नहीं होगा? बिल्कुल सही। तो शास्त्रों से सीखिए कि जीवन कैसा होना चाहिए। और बड़े बड़े किलों में, महाराजाओं में आज भी उनके गेट पर, मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति होती है। पहले नहीं हुआ करती थी। पहले आप देखोगे हाथी, शेर, इस तरीके के जंतुओं की तस्वीरें लगाई जाती थी, ईश्वरों की नहीं लगाई जाती थी। या चक्र बनाया जाता था, स्वास्तिक बनाया जाता था, मछली बनाई जाती थी, तोरण लगाए जाते थे, लेकिन ईश्वरों की तस्वीर नहीं होती थी। ईश्वरों की तस्वीर हमने लगानी शुरू करी। हमने ये कहा कि ईश्वर हमारे घर के बाहर है तो रक्षा करेगा। क्या है? इसलिए थोड़ी इस जवाब के पीछे मान ले कि आचार्य पंकित गोयल एक तरफ है और जो पूरे पुजारी है वो एक तरफ लग रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शास्त्रार्थ कर सकता हूँ मैं उनके साथ बैठ के, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और मैं जहन में सवाल था कि आपने कई इंटरव्यू में तारीखों का जिक्र किया कि वो तारीख ऐसी है जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके पीछे कई बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं उन तारीखों के साथ। आपने कई तारीखों का जिक्र भी किया, 2, 4, 6 से कुछ तारीखें थी। मैंने ये कहा कि कोई भी बच्चा किसी भी तारीख पे जन्मता है, उस तारीख से संबंधित दिशा में अगर वास्तु दोष है तो आपको तकलीफ होगी। उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा 1 तारीख को जन्मा, 10 को जन्मा, 19 को जन्मा या 28 को जन्मा, इन व्यक्तियों के घर में अगर पूर्व दिशा में दोष होगा, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का माना जाता है और सूर्य की दिशा पूर्व दिशा है, अगर यहाँ कोई दोष होगा तो इस घर में जो बच्चा पैदा हुआ है उसके लिए ये जीवन अच्छा नहीं कटेगा। अच्छा, इसलिए आपके घर में कौन सी दिशा में दोष है उसके अनुसार बच्चे की जन्म तिथि को तय किया जा सकता है, और नहीं भी किया जा सकता तो आप अपने घर के वास्तु दोषों को पहले से पूर्ण कर लें ताकि नवजात व्यक्ति को, नवजात शिशु को कोई तकलीफ ना आए। आप मानेंगे नहीं, भारत में जो आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं सबसे ज्यादा तकलीफ है उनको मेंटल इश्यूज की, ऑटिज्म की। ये सारा का सारा कारण वास्तु दोष है। अच्छा, एक और सवाल था, जो अपनी इंडिया की बड़ी पार्लियामेंट बनी, सबसे बड़ी पंचायत बनी लोकसभा, उसको लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा था। कई पुजारी और संत और कई वास्तु उस पर सवाल उठा रहे थे। आप क्या सोचते हैं, क्या आप उस लोकसभा में पहुंचे, आपने क्या कुछ देखा, या फिर उस लोकसभा से आगामी सरकारों पर कितना बड़ा प्रभाव होगा? विपक्ष का काम तो सवाल उठाना है, उनको छोड़कर बाकी कोई भी जो है, अगर कोई हमारे पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, जिन जो शास्त्री हैं उन्होंने सवाल उठाया तो उसका कारण सिर्फ इतना है कि कोई भी ये बात चाहेगा कि आपके देश में जितनी भी चीजें बन रही हैं वो सही बने। मैं जानता हूं कि हमारी जो सरकार है इस वक्त वो चाहती है कि चीजें अच्छी बने, पर फिर भी कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो हुई, जैसा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार 3 कोण यानी त्रिकोण जैसी बिल्डिंग नहीं होने, हाँ वो नहीं होनी चाहिए, वो अच्छा सिम्टम नहीं होता। 4 कोण जिसमें रेक्टेंगल या स्क्वायर हम कहते हैं वो बिल्डिंग सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। गोलाकार भी आप कह सकते हो, जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ आकर बैठते हैं, वो भी मानी जा सकती है, लेकिन त्रिकोण होना बहुत ज्यादा उचित नहीं है और उसका असर हम सब लोगों ने देखा भी और देखने को मिलेगा भी। तो जब इतनी बड़ी पंचायत बन रही थी तो क्या वास्तुशास्त्र को पूछा नहीं गया था? क्योंकि बड़ी महापंचायत है, इतने बड़े सांसद वहां बैठते होंगे, आखिर क्या कारण था? हमें तो नहीं पूछा गया जी। अगर किसी वास्तुशास्त्री को पूछा गया होगा तो उनकी कोई गलती है। अगर पूछा गया है तो मुझे ऑन रिकॉर्ड नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक, कि किसी को पूछा गया नहीं पूछा गया, और हर किसी के मतभेद भी हो सकते हैं। मैं ये चाहूंगा कि जिन्होंने भी उनका वास्तु किया वो इस बात पे जरूर ध्यान दें कि वो गलत है या वो सही है। मेरा मानना है कि वो गलत है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन नट शेल में टोटलिटी में बात करी जाए तो गलत तो है। मतलब माने कि लोकसभा गलत जगह बनी या गलत तरीके से बन गई, गलत तरीके से बन गई है। अच्छा, आप राजस्थान से हैं। राजस्थान की विधानसभा के पीछे भी कई मिथक है कि यहाँ 200 विधायक एक साथ नहीं बैठते, और लोग कहते हैं कि ये जो जगह है वो जगह शमशान की जगह हुआ करती थी। आपने इसके बारे में पढ़ा या क्या सुना आपने? मैंने बहुत बार सुना है, खैर जब तो मैं था ही नहीं जब ये जगह शमशान हुआ करती थी, लेकिन कोई भी जगह जहां पर नकारात्मक ऊर्जा यानी कि तामसिक जगह हो चुकी है उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां भी अस्थिरता दिखती हो, जहां पे भी संख्या बल ना हो, जैसे आपके घर में बच्चों को पैदा ना होना, शादी ब्याह ना होना, इसको हम पृथ्वी तत्व का इम्बैलेंस कहते हैं। पृथ्वी तत्व होता है आपके घर के नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट में या ब्रह्म स्थान में। आप देखोगे तो विधानसभा में भी आपको नैऋत्य कोण में मेजर बड़ा वास्तु दोष देखने को मिलेगा। आप कभी जाइएगा, नोट कीजिएगा, नैऋत्य कोण निकालिएगा, उसके कारण ये सारे के सारे दोष आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 200 विधायक एक साथ इसलिए नहीं बैठ पा रहे? हाँ जी, क्योंकि आप उस परिवार का संख्या बल पूरा नहीं हो पा रहा। संख्या बल पूरा करने के लिए नैऋत्य कोण के दोषों को दूर किया जाना चाहिए। अच्छा, अंतिम सवाल है, व्यापार के लिए किस दिशा में उस जो फैक्ट्री है उसका मुख होना चाहिए, उस मुख्य गेट होना चाहिए?
चारों ही दिशाएं अच्छी हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। बस इस बात का ध्यान देना चाहिए जो आपका गेट है वो 0 डिग्री पर हो, 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री ईस्ट, 0 डिग्री साउथ या 0 डिग्री वेस्ट। मतलब एक्यूरेट दिशा में जब आपका गेट होगा तो वो आपके लिए अच्छा है। जैसे ही डायगोनल बन जाता है तो वो गलत होता है। जैसे नॉर्थ वेस्ट यानी कि वाहव्य, ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट, अग्नि यानी साउथ ईस्ट और नृत्य यानी साउथ वेस्ट में अगर आपका गेट होगा तो वो अच्छा नहीं होता। अच्छा पंकज जी, ज़्यादा समय नहीं, एक और सवाल वो लेंगे। कई लोग बच्चे हैं जो हमारी हम उम्र के हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो पढ़ते हैं पर उनको याद नहीं हो पाता है। क्या इसमें भी वास्तु दोष का असर है कि वो कहाँ मेज लगा के पढ़ रहे हैं या कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, इसका भी? ईशान कोण दिमाग की दिशा कही जाती है वास्तुशास्त्र के अनुसार। उस दिशा में लाल रंग ना हो, उस दिशा के अंदर शौचालय ना हो, रसोई घर ना हो, और अगर बच्चा बैठ के पढ़ेगा तो उसके दिमाग यानी कि मेमोरी शार्प होती है। और मैं सभी लोगों को वहाँ गणेश जी का छोटी सी मूर्ति या कोई स्टिकर लेकर अपनी किताबों पर या स्टडी टेबल पर जरूर लगाएं, इससे आपकी मेमोरी भी बहुत शार्प होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य पंकज गोयल हमारे साथ थे। तमाम सवालों को लेकर हमने इनसे जवाब पूछा कि लोकसभा में और विधानसभा में जिस तरीके से वास्तुशास्त्र का है, विधानसभा में 200 विधायक एक साथ नहीं बैठ पाते, और कुंभ को लेकर भी जिस तरीके से जो लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जा रहे हैं उनका महत्व नहीं पहचान पा रहे हैं, उन तमाम सवालों का जवाब दिया है आचार्य पंकज गोयल ने।